चलिए ये मेरे प्यार पे छात्र, आज का इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए खास होने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 का मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य तथा रोग इस वीडियो की हम बात करने वाले हैं टोटल 30 प्रश्न, जो कि आप सभी छात्र के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इसमें से आप लोग को 5 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सभी छात्र आइए दिल थाम के बैठ जाइए। तो जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि नई नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना उन सभी विद्यार्थियों के पास पहुंचा दीजिए जिसके पास पढ़ने के लिए बहुत ही कम समय बचा है। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 में चलिए क्या कर रहा है कि इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच करनी चाहिए। क्या कर रहा है कि इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच करनी चाहिए, मतलब कौन ऐसा रोग है जिसको हम एलिसा जांच करना चाहते हैं। मतलब मेरे अंदर कोई ऐसा बीमारी है जो जांच जिस जांच का नाम है एलिसा जांच। मतलब मेरे शरीर के अंदर कौन ऐसा बीमारी है जो एलिसा जांच के द्वारा पता चलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच करनी चाहिए। तो एक का देख लेंगे हम, HIV एड्स। मतलब HIV एड्स एक बीमारी है जो कि हर औरत के का जांच होता है। तो यहाँ पर बात हो रही कि HIV जांच, मतलब इन्हें हम शॉर्टकट में HIV कहते हैं, जैसे हम इनको एड्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम दूसरा का, इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है। मतलब कौन सी कीटाणु मच्छर के द्वारा डेंगू का उत्पत्ति होता है, मतलब जन्म होता है। तो चलिए जानते हैं कि इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है। तो 2 का हो जाएगा, मच्छर के द्वारा, जो है ना, मच्छर का द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, मच्छर। चलिए अगला देखेंगे हम, ये सब प्रश्न पूछेंगे। तीसरा का देख लेते हैं कि वायरस के कोड में इनमें से क्या पाया जाता है। मतलब वायरस के कोड में क्या पाया जाता है, याद रखेंगे वायरस के कोड में दोनों में से कोई एक पाया जाता है। मतलब DNA और RNA मतलब में से कोई एक पाया जाता है, नहीं, इसका आंसर ही वही है कि वायरस के कोड में से इनमें से क्या पाया जाता है, तो दोनों में से कोई एक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 4 का, कि इन्फ्लुएंजा में इनमें से किसके द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा बीमारी है, इनमें से किस में होता है, मतलब कौन ऐसा बीमारी में इन्फ्लुएंजा की बीमारी होता है। तो चलिए हम जानते हैं मिक्सो वायरस में जो है ना इन्फ्लुएंजा का बीमारी होती है। क्या होगा, मिक्सो वायरस में इन्फ्लुएंजा का बीमारी होता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, मिक्सो वायरस। चलिए अगला देखते हैं हम 5 का, फिलपाव हाथी पाँव रोग का रोगाणु क्या है। क्या कह रहा है कि फिलपाव हाथी पाँव रोग का रोगाणु क्या है। याद रखेंगे सभी छात्र, प्रश्न क्या कहता है कि फिलपाव हाथी पाँव रोग का रोगाणु क्या है। 5 का देख लेंगे, और 5 का हो जाएगा वेचूरिया। क्या होगा, वेचूरिया। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, वेचूरिया। चलिए अगला देख लेते हैं हम 6 का, एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता क्या है। एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता क्या है, सभी छात्र देखिएगा। 6 का, एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता क्या है। 6 का लगाना है ऑप्शन नंबर बी में, जेनर। क्या हो जाएगा, जेनर। ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे हम, जेनर। क्या होगा, 6 का एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता क्या हो जाएगा, जेनर। ऑप्शन नंबर बी लगाएं, जेनर। चलिए अगला देख लेते हैं हम 7 का, यौन संचारित रोग नामांकित में से कौन है। यौन संचारित रोग नामांकित में से कौन है, याद रखेंगे यौन संचारित रोग नामांकित में से कौन है। 7 का सभी छात्र देखिएगा और 7 का आंसर लगाइएगा। इनमें से सभी एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्या कहता है, यौन संचारित रोग नामांकित में से कौन है, हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, इनमें से सभी। चलिए अगला का बात करते हैं हम 8 का, टी लिम्फोसाइटस उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइटस उत्पन्न होता है, याद रखेंगे टी लिम्फोसाइटस उत्पन्न होता है। 8 का सभी मेरे प्यार छात्र देखिएगा, 8 का आंसर होगा अस्थि मज्जा से। क्या होगा, अस्थि मज्जा से। सभी छात्र देख लीजिए, टी लिम्फोसाइटस उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा से। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, अस्थि मज्जा से। चलिए अगला का बात करते हैं हम 9 का, अबुर्दीय विषाणु कारण है। अबुर्दीय विषाणु कारण है, याद रखेंगे 9 का, क्या अबुर्दीय विषाणु कारण है। 9 का सभी छात्र देखिएगा और 9 का आंसर लगाइएगा, कैंसर। कैंसर जो है अबुर्दीय विषाणु के कारण हो जाएगा। क्या होगा, कैंसर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला का बात करेंगे 10 का,
नामांकित में से विषाणु जनित रोग क्या है? चलिए देख लेते हैं कि नामांकित में से विषाणु जनित रोग क्या है। सभी छात्र देखिएगा 10 का, और 10 का आंसर लगाइएगा पोलियो। क्या होगा? पोलियो। प्रश्न क्या कहता है कि नामांकित में से कौन विषाणु जनित रोग है? पोलियो। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं 11 का। रुधिर में पाए जाने वाला कि रुधिर में पाए जाने वाले डायनोग्लोबिन है। क्या कह रहा है कि रुधिर में पाए जाने वाला डायनोग्लोबिन है। 11 का देख लेंगे, और 11 का होगा एलजीएम। एलजीएम। प्रश्न क्या कहता है कि रुधिर में पाए जाने वाला डायनोग्लोबिन क्या है? तो एलजीएम। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं हम 12 का। नामांकित में से कौन यौन संचारित रोग है? क्या होगा? नामांकित में से कौन यौन संचारित रोग है? 12 का देख लेंगे, और 12 का आंसर होगा गोनोरीनीला। क्या होगा? गोनोरीनीला। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। प्रश्न क्या कहता है कि नामांकित में से कौन यौन संचारित रोग है? गोनोरीनीला। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, गोनोरीनीला। चलिए अगला देखते हैं कैंसर का कारण क्या है। क्या कह रहा है प्रश्न कि कैंसर का कारण क्या है? 13 का देख लेंगे। कैंसर का कारण होगा ए तथा बी दोनों। तो इसका आंसर होगा अनफोकोजीन्स अभूर्दीय विषाणु। तो हमें क्या करना है? ऑप्शन नंबर सी लगाना है, दोनों, ए तथा बी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 का। सुजाक गनोरिया रोग क्या है? क्या कह रहा है? सुजाक गनोरिया रोग क्या है? सभी छात्र देख लीजिए, सुजाक गनोरिया रोग क्या हो जाएगा? याद रखेंगे। 14 नंबर का हम आंसर लगाएंगे यौन संचारित रोग। क्या होगा? यौन संचारित रोग। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, यौन संचारित रोग। चलिए अगला देखते हैं हम 15 का। हिस्टामिन संबंधित है। क्या कह रहा है? हिस्टामिन संबंधित है। 15 का देख लेंगे। हिस्टामिन संबंधित है एलर्जी से। याद रखेंगे कि हिस्टामिन कौन सी चीज से संबंधित है? एलर्जी से। एलर्जी होगा तो हिस्टामिन भी होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 16 का कि डेंगू बुखार के कारण होता है। सभी छात्र देख लीजिए कि डेंगू बुखार के कारण किसके कारण होता है? डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे 16 नंबर का हो जाएगा विषाणु। विषाणु डेंगू के बुखार के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, विषाणु डेंगू के बुखार के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 17 का। यौन संचारित रोग क्या है? क्या हो जाएगा? यौन संचारित रोग क्या है? 17 का देख लीजिए। यौन संचारित रोग हो जाएगा इनमें से सभी। क्लेमीडिया, एआईडीएस, हॉर्पिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 18 का। विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है? 18 का देख लेंगे सभी छात्र कि विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है। 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइफ्लावाइड। क्या होगा? टाइफ्लावाइड। प्रश्न देख लीजिए एक बार कि विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है? टाइफ्लावाइड। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, टाइफ्लावाइड। चलिए अगला देखते हैं हम 19 का। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचरित होता है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचरित होता है? याद रखेंगे 19 का सभी छात्र देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचारित होता है। 19 का सभी छात्र देखिए, और 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर होगा सभी, मतलब अमीबिएसिस, मलेरिया, कालाजार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 20 का। विषा जो सामान करते हैं, विषा जो सामान करते हैं, 20 का देख लेंगे। विषा जो सामान करते हैं अभूर्दीय विषाणु। क्या होगा? अभूर्दीय विषाणु। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, अभूर्दीय विषाणु। चलिए अगला देख लेते हैं हम 21 का। ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है? ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है? 21 का सभी छात्र देखिएगा। ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है? 21 का हो जाएगा मेथेड्रीन। क्या होगा? मेथेड्रीन। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, मेथेड्रीन। चलिए अगला देख लेंगे हम 22 का। एंटीहिस्टामिन एवं स्टेरॉयड के प्रयोग से शीघ्रता से आराम मिलता है। क्या कह रहा है कि एंटीहिस्टामिन एवं स्टेरॉयड के प्रयोग से शीघ्रता से आराम मिलता है। 22 का आंसर लगाना है एलर्जी से। एलर्जी के मतलब हुआ एंटीहिस्टामिन एवं स्टेरॉयल के प्रयोग से शीघ्रता से आराम मिलता है। एलर्जी, एलर्जी के कारण से आराम मिलती है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे 23 का। एड्स में कौन सी कोशिका सर्वाधिक प्रभावित होती है? एड्स एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं HIV। एड्स में कौन सी कोशिका सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो इसका देखेंगे
टी सेल्स, क्या होगा? टी सेल्स। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, टी सेल्स। चलिए ये पूछेंगे, याद रखें। 24 का मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर क्या है? कि मनुष्य में सबसे ज्यादा अधिक होता है कैंसर, कौन सी बीमारी की वजह से? तो चलिए हम देख लेते हैं, काशनोमा से। क्या होगा? काशनोमा से। क्या हो रहा है कि मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर काशनोमा। ऑप्शन नंबर बी, काशनोमा। चलिए अगला देखेंगे 25 का। टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि वह डैश होता है। कि टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि वह डैश होता है। 25 का हो जाएगा प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है। प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 26 का। LSD प्राप्त होता है। LSD प्राप्त होता है, 26 का लगाना है। LSD प्राप्त होता है कवक से। क्या हो जाएगा? कवक से। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, कवक से। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है 26 का। 26 का आंसर लगाएंगे हम कवक से। चलिए अगला देख लेते हैं 27 का। PCR से जांच होती है। PCR से जांच होती है, क्या होती है? PCR से HIV जांच होती है। अगर कोई पूछे कि PCR से क्या जांच होती है तो डिक्लेयर बताना HIV, जिसे हम एड्स कहते हैं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए विश्व एड्स दिवस कब होता है? विश्व एड्स दिवस कब होता है? मतलब इसे हम एक विषय की तरह मनाते भी कि विश्व एड्स दिवस कब होता है। 28 का देख लेंगे, 1 जून को। 1 जून को ना एड्स दिवस होता है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, एड्स दिवस। चलिए 29 का। एड्स का कारण क्या होता है? देख लेंगे, एड्स का कारण होता है HIV वायरस। क्या होता है? HIV वायरस। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, एड्स का कारण होता है HIV वायरस। चलिए लास्ट और आखिरी प्रश्न, कि एड्स का कारण HIV वायरस प्रथम किस कोशिका को नष्ट करता है? मतलब एड्स के कारण तो HIV वायरस होता है, लेकिन प्रथम कोशिका को नष्ट कौन करता है? तो हेल्प टी लिम्फोसाइटस को। हेल्प टी लिम्फोसाइटस को। ऑप्शन नंबर ए। फाइनली मेरे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना उसके उतना सभी के साथ शेयर जरूर करिएगा। ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापिए। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।